आज बाराबंकी की इस पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए मैं बाराबंकी की पूरी टीम को और यहाँ काम करने वाले अपने सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को, अपने पूरे परिवार के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जहां तक आवाज आ रही, जरा एक बार हाथ उठा लेना। अब मुझे बस आपसे कुछ समय चाहिए जो मैं अपनी बात को कह सकूं और आप उसको सुन सको। अभी थोड़ी देर आपको अपने उत्साह को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो बातें यहां बताई जाएंगी, जब आप उन पर गौर करोगे तो तभी आगे की लड़ाई मजबूत हो पाएगी। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा जो आज के कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को। आज उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आ रही है। ये मेरी माँ बैठी है। कितनी महंगी बिजली ले रहे हो? बिजली महंगी आ रही है, नहीं आ रही है? पहले 200-300 रुपए बिल आता था, अब कितना आता है? कितना आता है? जोर से बताओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। 500, 500, 5000। मैं गारंटी देता हूं, पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे और 300-400 रुपए के बिल में पूरे महीने 24 घंटे 7 दिन बिजली दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और विशेषकर बुनकरों को, किसानों को उनकी बिजली माफ कर काम करना, जो बातें पढ़ रहा हूं और गारंटी देके कहता हूं, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूं, फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर का अनुयायी हूं, बाबू जगदेव, मामना रामसु वर्मा का अनुयायी हूं। जो बात कह रहा हूं उसको पूरी करके दिखाऊंगा। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया? बताओ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, 1 साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो ये है, दफ्तर में जाओगे, अमीर सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी। अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद की समस्या का हल किया करेगा, फिर अपनी कुर्सी में बैठा करेगा। तो बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों, 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्यारे साथियों, इस देश में आधुनिक भारत के निर्माता, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रोदा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जाने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो कुर्मी वंश के थे, उन्होंने उनके फॉर्मूले को लागू कराने का काम किया और 50% आरक्षण की व्यवस्था 1902 में करके दी। प्यारे साथियों, उनके जाने के बाद उसी कार्रवाई को बाबा साहब अंबेडकर ने आगे बढ़ाया और भारत का संविधान लिखकर, और संविधान में मुझे, आपको और देश के किसान, मजदूर, तमाम जाति धर्मों के लोगों को, हर जाति मजहब की महिलाओं को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले
छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, प्रहलाद पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया, मामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर। मैं इन महापुरुषों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये महापुरुष है जो हमारे लिए जिए। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को, जिनका आज जयंती प्रकाश पर हम लोग मना रहे हैं, उनको भी मैं आज पुनः नमन करता हूं। लेकिन जब सन 1956 में बाबा साहब अंबेडकर 6 दिसंबर को हमें छोड़कर चले गए, तो जब वो चले गए तो उनके विचार का प्रसार रुक गया। तो फिर उनके जाने के बाद जो लोग उनका आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी कम दिखाई। तो पंजाब में जन्मे क्लास 1 के अधिकारी, साइंटिस्ट रहे मान्यवर साहब श्री काशीराम, जो बाबा साहब से कभी मिले नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।